नमस्ते दोस्तों। कंपनी से 7 दिन का एक टूर प्लान होता है। तो भाई आज की जो अपनी डेस्टिनेशन थी वो थी रांची। तो भाई मैं सुबह सबसे पहले उठ के अपना सामान वगैरह पैक कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग बिल्कुल हो जाते हैं रांची के लिए रेडी। अमृतसर से सबसे पहले हम लोगों को जाना था दिल्ली, तो हम लोगों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करवाई थी और हम लोगों ने उस फ्लाइट को पकड़ के दिल्ली की ओर रवाना होना चालू कर दिया। तो भाई अमृतसर से दिल्ली के लिए लगते हैं पूरे के पूरे 50 मिनट। 50 मिनट में से 30 मिनट हम लोग बादलों में थे, जो कि नज़ारे देख के हम लोग बड़े ही आराम से और खुशी से दिल्ली पहुंच जाते हैं। सुबह 9 बजे से पहले हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन अब दिल्ली से जो रांची की फ़्लाइट है भाई वो है दोपहर के 2:30 बजे। तो अब 2:30 बजे तक हम लोग एक्सप्लोर करते हैं पूरे का पूरा दिल्ली एयरपोर्ट कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे है। हम लोग थे टर्मिनल 2 पे, तो टर्मिनल 2 में भाई आप सभी लोगों को ये वाली चीज़ें देखने को मिल जाती है। भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे इतना टाइम बिताने के बाद फाइनली 2:30 बजने वाले होते हैं और मैं और विशाल मित्तल सर अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, जो कि थी दिल्ली टू रांची। भाई अभी तक की ज़िंदगी में तो ये पहली बार था कि मैं रांची जा रहा हूँ, तो भाई मैं तो एक्साइटेड था। अपनी अपनी टिकट्स बोर्डिंग पास लेके हम लोग पहुंच जाते हैं एयरप्लेन में और रवाना हो जाते हैं दिल्ली से रांची की ओर। तो भाई दिल्ली से रांची की फ़्लाइट लगभग 2 घंटे की थी, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और 4:30 बजे फाइनली हम लोग रांची के एयरपोर्ट पे अपने कदम रखते हैं। ये थे भाई रांची एयरपोर्ट के कुछ नज़ारे। और उसके बाद जब हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के बाहर, शाम के बज रहे थे 4:30। मौसम था बहुत ही कमाल का, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंड, मतलब एक परफेक्ट मौसम जिसको आप बोल सकते हो। और विजिबिलिटी बहुत कमाल की थी। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट था लेकिन बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है भाई रांची का। भाई आप जितने मर्जी एयरपोर्ट पे चले जाओ, लेकिन जैसा फील मेरे को रांची के एयरपोर्ट पे आया वैसा फील शायद ही किसी एयरपोर्ट पे आया होगा। पता नहीं क्यों यार, एक मतलब अजीब सी शांति सी थी और बहुत ही मतलब आप समझ सकते हो ना, जब परफेक्ट व्यू मिले आपको परफेक्ट लाइटिंग के साथ, कुछ ऐसा सीन हो रहा था। और ये सब कुछ देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब बारी थी एयरपोर्ट से अपने रूम जाने की। तो भाई हम लोग टैक्सी पकड़ के रांची की गलियों में जाने लगे। गलियाँ तो नहीं है भाई, काफ़ी अच्छा शहर है रांची और एक काफ़ी सुंदर भी मैं बोलूँगा। तो इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग अपनी कैब के सहारे अपने होटल पहुंच जाते हैं। होटल में भाई अपनी बुकिंग कंफर्म करवाने के बाद मैं और विशाल मित्तल सर अपने अपने रूम पहुंच जाते हैं। रूम में पहुंचते भाई मेरे को कुछ कंपनी का काम याद आता है, तो सबसे पहले मैं वो 5 से 10 मिनट में वो वाला काम ख़त्म करता हूँ। और अब बारी थी आप लोगों को अपना रूम दिखाने की कि रांची में हम लोग कौन से रूम में रुके थे और वो किस तरीके का रूम था। भाई ऐसे कुछ एंट्री होती है, रूम डिसेंट है, बहुत सही है मतलब। तो ये यहाँ पे आपको मिनी बार वगैरह मिलता है नीचे। मिनी बार वगैरह में आपको एक फ्रिज मिलता है जिसमें बियर बॉटल्स वगैरह है, पानी वगैरह है, जूस वगैरह है, वाटर बॉटल वगैरह मिलती है, टीवी है जो देखना ही नहीं है, ये केटल वगैरह मिल जाती है चाय वगैरह बनाने को, ये कुछ स्नैक्स मिलते हैं। ये आपका वर्किंग टेबल हो गया, ये आपका बेड हो गया, और ये यहाँ पे लैंडलाइन वगैरह हो गया। एंड लाइटिंग बड़ी सॉफ्ट है पूरे के पूरे रूम की। ये एसी हो गया और इधर है आपका वॉशरूम सेक्शन। तो रांची पहुंच गए, कल करेंगे यहाँ पे काम, जो अपनी मीटिंग वगैरह है वो ख़त्म करेंगे। और फ़िलहाल यहाँ पे शायद 7th फ्लोर पे इनकी जिम वगैरह है, करते ज़रा पता जा सकते नहीं जा सकते, क्या टाइमिंग है। अगर जा सकते तो जाएंगे ना भाई, ट्राई करते हैं। तो भाई ये होटल का जिम 1-2 बंदों के लिए काफ़ी है, लेकिन 3-4 बंदे आ जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक ट्रेडमिल है लगी हुई, एक ये वाली मशीन है ब्रो, एक बेंच प्रेस वाली मशीन है, डंबल्स है, एक ये रॉड है, एक योगा मैट है। तो डिसेंट है भाई, डिसेंट है, आके वर्कआउट कर सकते हैं। अकेला ही हूँ तो कर ही पा रहा हूँ। अब जिम भी देख लिया होटल का, चलते हैं अब चलते थोड़ा सा बाहर घूमने, मार्केट वगैरह दिखता है कैसी है रांची की। और आने के बाद बताऊँगा आपको एक कुछ चीज़ है जो मैं मतलब बहुत चाहता हूँ करना, वो कर लूँगा, ठीक है बताता हूँ। तो भाई रात के 7 से 8 बजे मैं निकल जाता हूँ रांची घूमने। मेन पर्पज़ मेरा घूमने का एक ही था कि रांची की कुछ चीज़ें ऐसी टेस्ट करूँ जो कि मैं पहले से खा चुका हूँ, और पता करूँ कि रांची का टेस्ट बाकी जगह के टेस्ट के मुकाबले कैसे अलग है। तो भाई इसी की तलाश में मैं पहुँच जाता हूँ एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर मैं 2 चीज़ें ऑर्डर करता हूँ। एक होते हैं भाई मोमोज़, पनीर मोमोज़ होते हैं, और दूसरी होती है कुल्हड़ की चाय। ये दोनों चीज़ें भाई मैं ऑर्डर करता हूँ और बड़ी आराम से मैं अकेले इन दोनों चीज़ों को फिनिश करके वापस अपनी रूम की ओर निकल पड़ता हूँ। टेस्ट का फीडबैक मैं आपको रूम चल के दूंगा, लेकिन बात यह है भाई कि रांची में दिसंबर चल रहा था जिस टाइम पे मेरी ये वाली ट्रिप हुई है। तो भाई साहब उतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं थी, मैं हुड में बड़ी आराम से बाहर घूम पा रहा था।
और सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहा था। तो ये सभी चीज़ें मैं रात को ही ट्राई कर चुका था और उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने होटल रूम वापसी। रांची की मार्केट घूम के भाई वापसी आ चुके हैं। बस मेन तो यही चीज़ चेक करनी थी कि भाई रांची में वो चीज़ें जो हम लोग बाकी जगह पे खाते हैं रांची में वो कैसे टेस्ट करती है। मैंने 2 चीज़ें ही चेक की थी, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। रिव्यू कुछ ऐसा है कि भाई तीखा खाते हैं रांची वाले लोग, ऐसा मतलब एक चीज़ खाई है मैंने एक होटल से, तो इस पे जज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने वही रांची में टेस्ट किया है, तो थोड़ा तीखा ज़्यादा था, लेकिन हाँ भाई अच्छा था। पनीर मोमोज थे लेकिन पनीर का टेस्ट तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी खाए। कुल्हड़ वाली चाय बहुत अच्छी थी, इतना सा कुल्हड़ था लेकिन बढ़िया थी। अब मैं बताता हूँ वो चीज़ जो भाई मेरे को करने के लिए बहुत 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 मन करता है, वो है भाई शावर से जब वो कॉम्बिनेशन नहीं आता गर्म और ठंडे पानी का, उसके नीचे बस मिनटों मतलब मैं तो घंटे भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो पानी आना ही बंद हो जाता है। तो भाई अभी मैं नहाऊंगा, उसके बाद डिनर मंगवाते हैं, फिर देखते हैं कि रांची में सुबह का माहौल भाई। तो दोस्तों रांची में सुबह उठने के बाद मैं हो जाता हूँ रेडी, क्योंकि आज अपने को घूमना भी था और काम भी करना था। तो सबसे पहले मैं और विशाल मित्तल सर रूम से निकलते हैं और निकल पड़ते हैं पहाड़ी बाबा के मंदिर की ओर। रांची के मौसम की तारीफ तो भाई मैं पीछे भी वीडियो में बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। गर्मी में तो शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी, लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप लोगों ने रांची कभी घूमना है तो भाई वो है दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में भाई मैं भी गया था तो भाई इतना अच्छा लगा ना, मैं आप लोगों को शब्दों में बयां ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई फाइनली हम लोग पहाड़ी बाबा के मंदिर की ओर चढ़ाई चढ़ना चालू कर देते हैं। ये था पहाड़ी बाबा के मंदिर का गेट। ये भाई शिव भगवान का मंदिर है जहाँ पे एक शिवलिंग रखा हुआ था, और वहाँ पे भाई दूर दूर से लोग आते थे और वहाँ पे दर्शन करते थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पे आया करते थे, ऐसा हम लोगों ने सुना। तो भाई हम लोग पहाड़ी बाबा के मंदिर से एक पूरे के पूरे रांची का व्यू दिखाते हैं कि पहाड़ी बाबा के मंदिर से रांची आप लोगों को दिखता कैसा है। लगभग आप लोगों को यहाँ से पूरे का पूरा रांची इस तरीके से कवर किया जा सकता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग वापसी की ओर आ जाते हैं, और वापसी में भाई जब हम लोग आ रहे थे तो आप लोग भी थोड़े से भजन और कीर्तन सुन सकते हैं कि स्पीकर्स में किस तरीके के भजन और कीर्तन बज रहे थे। तो भाई जिनके साथ हम लोग ये सब कुछ ट्रैवल कर रहे थे उनका कहना था कि रांची लेक्स के लिए और झरनों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी एक ना एक लेक तो ज़रूर देखेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से अपनी गाड़ी को मोड़ दिया पतरातू लेक की ओर। ये भाई रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, यानी कि रांची से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था। तो हम लोग गाड़ी लेके रामगढ़ में जाने लगे, क्योंकि हम लोगों को विजिट करना था पतरातू लेक को। तो भाई पतरातू में ये एक सेल्फी पॉइंट है। अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे एक रोड दिखेगी जो कि हार्ट शेप की है, ओरिजिनल हार्ट शेप नहीं जो आजकल चलता है वो वाला हार्ट शेप। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों को भी इस हार्ट शेप वाली रोड से होके गुजर के नीचे जाना था, क्योंकि इस पहाड़ी से बिल्कुल कॉर्नर में नीचे था पतरातू लेक, और हम लोगों को पतरातू लेक ही देखने तो जाना था। तो एट लास्ट हम लोग पहुंच जाते हैं भाई साहब नीचे, और पतरातू लेक में शायद 20-20 रुपए की एंट्री है, बस बहुत ही चीप है भाई। मतलब अगर आप लोग लेक देखोगे तो उसके हिसाब से ये वाली एंट्री कुछ भी नहीं है यार। मतलब ये समझ लो कि हर एक मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास जितने भी क्लासेस डिवाइड करी हुई है फाइनेंशियली, उन सभी के लिए भाई पतरातू लेक विजिट करना ईजी है। और अगर आप लोग देखोगे पतरातू लेक का माहौल, वो भाई आप लोगों को बिल्कुल खुश कर देगा, क्योंकि भाई दूर दूर तक काफ़ी साफ़ पानी है यार पहली बात तो। और ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी था भाई। 100 रुपये में लगभग आप लोग बोट में पूरी की पूरी लेक का चक्कर मार सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को थोड़े से सिनेमैटिक शॉट के साथ छोड़ देता हूँ और इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट वाला व्लॉग आएगा कोलकाता वाला, सो स्टे ट्यून्ड।